अर्थ क्या हुआ कि अब वो जो श्री राम है वो काल विशेष में अगर वो होते तो इतिहास में तो जब वो अयोध्या चले गए तो भी चित्रकूट में नहीं थे, और जब गोस्वामी जी श्री राम का दर्शन करते हैं चित्रकूट में, और दर्शन के पीछे जो गाथा है वो कितनी मनोरम है, उस दर्शन की क्या युक्ति है, इसलिए गोस्वामी जी ने इसके जो 2-3 संकेत किए। आइए थोड़ा तत्व से भाव में चरित्र की बात करें, जिससे कई लोगों को ये न लगे कि ये तो सिर से ऊपर वाली बात हो गई। कई लोग कहते हैं कि आज की कथा तो सिर से ऊपर निकल गई। वो सिर से ऊपर निकलना भी अच्छा ही है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि गोस्वामी जी जिन राम को चित्रकूट में देखते हैं, और आप विनय पत्रिका में पढ़ते हैं कि गोस्वामी जी अपने विनय पत्रिका के रूप में प्रभु के नाम से जो उन्होंने पत्र लिखा वो लेकर के प्रभु की सभा में गए, और प्रभु की सभा में पहुंचने के पहले उन्होंने अपनी सिफारिश के लिए लोगों को चुन लिया था। कह दिया कि आज मैं पत्र, किसी ने कहा पत्र क्यों लिख रहे हैं, जब प्रभु की सभा में चलेंगे तो आप जो कहना हो कह दीजिएगा। मैंने कहने में संकोच लगता है, सभा में पूरी बात कही नहीं जा सकती, जितने हृदय की बात है मैं पत्र में लिखूंगा, लेकिन पत्र प्रभु के सामने रखेगा क्यों कौन। तो उस समय हनुमान जी से प्रार्थना किया, भरत जी से प्रार्थना किया, उन दोनों को थोड़ा संकोच लगता है, पर दोनों ने तुलसीदास जी से कहा कि लक्ष्मण जी को पकड़ो, इस काम के लिए वो उपयुक्त है। क्यों, हम दोनों तो संकोच करते हैं, उनको तो प्रभु से कुछ कहने और बोलने में संकोच नहीं, बस उन्हीं से कहना चाहिए। तो लक्ष्मण जी से तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज आप मेरा पत्र प्रभु के हाथ में दे देंगे? दे देंगे। लक्ष्मण जी के प्रति गोस्वामी जी की बड़ी आस्था है, लक्ष्मण जी के द्वारा ही वो पत्र जो है दिया जाएगा। कल सभा में ये निर्णय हुआ, और उसके बाद थोड़ा घबराए हुए, लक्ष्मण जी पत्र तो दे देंगे पर समर्थन करने वाला तो भरत जी, लक्ष्मण जी समर्थन करेंगे ये तो लग रहा है, पर और भी दृढ़ करने के लिए आप महल में चले गए, श्री किशोर जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि आपसे मैं एक निवेदन कर रहा हूं। क्या? प्रभु तो दिन भर राजकार्य में व्यस्त रहेंगे, पर व्यस्त रहने के बाद रात्रि के समय में तो अवश्य महल में पधारेंगे, और जब बिल्कुल एकांत हो तो आप मेरे संबंध में थोड़ी चर्चा चला दीजिएगा, जिससे जब कल पत्र में दूं तो पहले से समर्थन को मिला रहे और फिर विधि बता रहे। तुलसीदास जी जो पद विनय पत्रिका में लिखते हैं उसमें प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाए मेरी ओर सुधि ध्याएगी। अब ये भक्त शास्त्र के शब्द है, और उसका अभिप्राय ब्रह्म अज से जन्म लेने वाला। यह सबके संदर्भ से एक शब्द जुड़ा हुआ है कि अगर भगवान है तो उस समय वह प्रसंग आपके ध्यान में आना चाहिए जहां श्री सीता जी ने हनुमान जी को उलाहना देते हुए कहा कि मेरे प्रियतम तो बड़े कोमल स्वभाव के थे, हनुमान ये तो बताओ कि वो कठोर कब से हो गए। नहीं मां, आपके प्रेम में तो वे इतने विभोर हैं कि मैं कह सकता हूं कि आप उनसे जितना प्रेम करती हैं आपसे वे दूना प्रेम करते हैं। जननी जनीय मानस ऊना तुमते प्रेम राम के दूना। मां ने कहा कि ये बात तो सही नहीं लग रही, अगर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तो असमर्थ तो नहीं है वो। समर्थ प्रभु प्रेम करें और लंका में मैं कष्ट पाती रहूं तो या तो सामर्थ्य नहीं है या प्रेम नहीं है। प्रेम है तो उनको व्याकुल होना चाहिए था, समर्थ होने से रावण का वध के मुझे ले चलना चाहिए था। तुम एक और तो कहते हो बहुत प्रेम करते हैं, दूल्हा प्रेम करते हैं, और 10 महीने से इतना कष्ट में लंका में पा रही हूं, अगर नहीं आए तो क्या कारण है। हनुमान जी ने एक शब्द कह दिया। शब्द क्या था? हनुमान जी ने कहा मां एक ही कारण है। क्या कारण है? बोले प्रभु ने अगर आपकी सुधि पा लिया होता
तो करते नहीं विलंब रघुराज, प्रभु को आपकी सुधि नहीं मिली इसलिए विलंब हो रहा। अभी तो शब्द पहली हो गया। पहली माने सर्वज्ञ ईश्वर को क्या ये पता नहीं है कि ये सब लीला उनकी रची हुई है? और भौतिक इतिहास में क्या गीधराज से पता नहीं चल चुका है कि रावण हरण करके ले गया? और उसके बाद हनुमान जी जब ये कह दे कि अगर प्रभु ने सुधि पाया होता तो विलंब न करते, तो इसका तात्पर्य क्या है? ये शुद्ध शब्द जो है साधारण अर्थ वाला नहीं। ईश्वर की सर्व समर्थ ईश्वर, सर्वव्यापक ईश्वर, हृदय में बैठा हुआ ईश्वर, और हम और आप दिन रात पुकारते रहते हैं। क्या वो बहरा है क्या? क्या उसको सुनाई नहीं देता है क्या? इसको लेकर कभी आदमी ने तो व्यंग्यात्मक दोहा लिख दिया। खैर, उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। पर इसका अभिप्राय है कि वहां पर मूल सूत्र यह है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक के रूप में है, अगर उससे कोई कार्य लेना है तो एक शब्द जोड़ना होगा, उसका नाम है सुधि। और ये शुद्ध शब्द का अर्थ ये है कि सचमुच ब्रह्म में द्रवता का उदय हो, कोमलता का उदय हो, करुणा का उदय हो। जो ब्रह्म हृदय में निवास करता है वो कोमल नहीं है, वो करुणा से द्रवित नहीं होता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो द्रवित होता तो संसार में कितनी भयानक घटनाएं हो जाती हैं। एक से एक भयानक घटना होती है, पढ़ करके व्यक्ति घबरा जाता है, पर वह हृदय में या सर्वत्र बैठा हुआ ईश्वर क्यों नहीं उस पर हस्तक्षेप करता? क्यों नहीं वह बचाता? क्यों नहीं वो उस घटनाओं को रोकता? और तब इस पर विचार करके मातृ तत्वविद महान पुरुषों ने कहा कि वह ब्रह्म जो है वो तो सर्वत्र होते हुए भी, भगवान शंकर ने एक शब्द का प्रयोग किया, अग जग में सब रहित विरागी। सब में रहते हुए भी वो विरागी है, वो मानो सब रहित विरागी है। और विरागी होने से होते हुए भी उसका कोई प्रभाव नहीं। और तो सुधि माने उस विरागी ब्रह्म को ऐसा कोई सुनाने वाला हो कि जो रागी बना दे। जब वो रागी बनेगा, करुणा उदित होगी, तो आपकी समस्या का समाधान करेगा, नहीं तो कहां वो हस्तक्षेप करता है। यही सुधि दिलाने की जो भूमिका है बड़ी कठिन है। इसलिए जब प्रार्थना आप करते हैं, ब्रह्मा ने प्रार्थना किया तो शब्द यही तो आप पाते हैं। ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं अंत में द्रवंश श्री भगवान। जो न पिघलने वाला ब्रह्म है वो हमारे काम का नहीं। आप जरा पिघलिए तो, द्रवित तो होइए। हम अपने जीवन की, हम पृथ्वी में घटनाएं घटित होती हैं, घबरा जाते, वो नहीं देखता क्या? एक ग्रंथ एक बार मुझे किसी ने दे दिया, मेरे बाबा का। कुछ वर्ष पहले आप में से जो बड़ी अवस्था के होंगे जानते होंगे, पूना आदि में एक प्रसिद्ध संत रहते थे मेरे बाबा, और उनके भक्त बहुत बड़ी संख्या में थे, अब भी थे। तो वो अपने को ईश्वर मानते थे भक्त लोग, वेदांत में भी ब्रह्म के रूप में, और वो अपने आप को ईश्वर मानते थे। किसी उनके भक्त ने मुझे एक पुस्तक दे दिया, वे प्रेमी थे और ग्रंथ मोटा था, मुझसे उनका एक बार पढ़ तो लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूं क्या है। तो एक वाक्य पढ़ करके मुझे इतनी हंसी आई। उसमें उन्होंने लिखा कि इस संसार को बना करके मैंने इतनी मूर्खता की है कि अब भविष्य में संसार नहीं बनाऊंगा। बहुत हंसी आई। मैंने उनको संसार की उलझनों को देख करके लगा, मनाने वाला अपने वो मानते थे, उनको लगता था कि इसको बना के शायद मैंने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया, और उनको यही सुझा कि ये कहे कि अच्छा आप बना दिया तो बना ही दिया, पर इसके बाद अब नहीं बनाऊंगा। तो खैर ये तो एक प्रकार की उनकी मानसिकता है, उनकी बात, उसका खंडन मंडन करने की आवश्यकता नहीं। तो उस वाक्य में सार इतनी है कि कभी कभी संसार को देख करके ईश्वर की महिमा के साथ साथ यह भी लगने लगता है, अगर इतना व्यवस्था रहित संसार उस ईश्वर ने बनाया तो किसी काम का नहीं। इतनी विपरीतता क्यों, इतने अन्याय क्यों, कष्ट क्यों, पीड़ा क्यों, ऐसे अनेक क्यों प्रश्न सामने आते। भक्तों ने इसका यह कर करके समाधान किया।
और यही संवाद, मानो संवाद सूत्र ये है कि उस ब्रह्म को सुधि दिलाने वाला, सुधि दिलाने वाला जो ईश्वर सर्वत्र है, या जो ब्रह्म सर्वत्र होते हुए भी जैसे लगता है कि ये नित्य आप स्तोत्र का पाठ करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं, उत्साह से करते हैं, तो लगता है पता नहीं उसने सुना कि नहीं सुना। यद्यपि संतों ने आश्वासन दे दिया कि अच्छा भाई बोलते ही रहो, बोले कहूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, अब कहते जाओ, कभी तो उनके कान में सुनाई पड़ेगा। मानो नहीं सुनाई पड़ता ऐसा उस भक्त को भी लगता है, पर कहते हैं कि बोलते जाओ तो कहां तक नहीं सुनेगा, कभी तो सुनाई देगा। पर यहां हनुमान जी ने उस जिस शब्द का प्रयोग किया वह शब्द होता है जो रघुवीर हो तो सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर उनको सुधि मिली होती, और इसका अभिप्राय यह है सुधि माने केवल शब्द नहीं, कहने वाले के हृदय में इतनी प्रीति हो, इतनी व्याकुलता हो, इतनी करुणा हो कि वह प्रीति, व्याकुलता और करुणा ईश्वर के हृदय में भी बैठ जाए। बड़ा कठिन कार्य, नित्य करने पर भी लगता है उसमें हृदय में यह करुणा, व्याकुलता, दृढ़ता नहीं है। और रामायण में दिखाई भी देता है का एक दिन हनुमान जी ने सीता जी की स्तुति प्रभु को सुनाया, लौट करके आए तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि सीता जी लंका में कैसे है, जरा मुझे सुनाओ। ईश्वर को सुनाना पड़ेगा, भगवान हम नहीं जानते हैं कि कहां है, कैसे है, पर हनुमान जी से जब उन्होंने कहा कि सुनाओ, तो हनुमान जी ने तुरंत कहा क्या, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति तो इतनी विशाल है कि उसे न कहना ही अच्छा, मानो उलाहना भी था। शब्द का है दीन दयाल, सीता जी की विपत्ति नहीं सुनाना ही अच्छा है। क्या तात्पर्य था? मानो उलाहना यह था कि दीन दयाल जब मैं सीता जी की विपत्ति सुनाने लगूंगा तो ये जितने बंदर हैं उनकी आस्था आप पर मिट जाएगी। सोचेंगे दीन दयाल जब अपनी पत्नी के हाथ दुख नहीं दूर कर पाए तो हमारा क्या दुख दूर करेंगे, इसलिए न सुनिए तो ही अच्छा है। कितने दिन हुए, 10 ही महीने। अब ईश्वर की या तो घड़ी नहीं है और घड़ी भी है तो उसमें 10 महीने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु की शिव की घड़ी में ही हम लोगों के घड़ी का कोई अर्थ नहीं है। जब कहते हैं कि 4000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता, और इस तरह से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, और जब ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो उसके पश्चात शंकर जी के लिए कहा गया कि शंकर जी का एक पल होता है। अब भला शंकर जी के एक पल में ही हम लोग कहेंगे 2 दिन, 4 दिन, महीना, बरस, 1000 वर्ष, कोई घड़ी में दिखाई नहीं देगा हो। तो वस्तुतः ईश्वर के उस अनंत क्रम में तो कोई महत्व नहीं है, काल का, देश का कोई महत्व नहीं। हम समझ सकते हैं कि अरे हम इस नगर में रहते हैं, ये महानगर है, पर उसके इस आकाश में तो आपका ये आपकी पृथ्वी महानगर नहीं है, तो कलकत्ता महानगर कहां से होगा? आप जानते हैं आकाश में ग्रह नक्षत्रों के विषय में आप विज्ञान की पुस्तकों में पढ़िए तो पढ़ करके लगता है कि पृथ्वी कितनी छोटी है। अब उस अनंत आकाश में यह नन्ही सी पृथ्वी, उसकी घड़ी, उसका काल, उसकी व्याकुलता, वो तो कहीं उसकी घड़ी में उसका चिन्ह भी नहीं मिलेगा। तो अब भक्तों ने एक नई भाषा बनाई, उन्होंने कहा महाराज काल के उस मापदंड से तो व्यक्ति बेचारा आपकी दया कभी नहीं पा सकता। अब वो कोई व्यक्ति जो 100 वर्ष साधना करता रहे और सोचे अरे 100 वर्ष मैंने व्यतीत कर दिए, तो उसके लिए 100 वर्ष महत्व क्या है, वो तो 100 वर्ष भी नहीं करता। लेकिन भगवान कृष्ण तो मेरा संकोच के कह देते हैं अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परम गतिम, कोई चिंता नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में। तो वो जन्म का जो मापदंड है वो ईश्वर के लिए कोई अर्थ नहीं। मृत्यु का जो मापदंड है उसके मापदंड में कोई मृत्यु का अर्थ नहीं। मानो काल जो है उस काल के उस विशाल परिधि में न तो व्यक्ति का देश है, न व्यक्ति का काल है, न व्यक्ति का व्यक्तित्व है, तो बड़ी निराशा होना स्वाभाविक है। और तब इसीलिए भक्तों ने
जब ये कहा कि अवतार लेकर के पृथ्वी पर आइए, तो उसका अर्थ क्या था? वहां आप अपनी घड़ी से देखते होंगे, अब यहां हमारी घड़ी से तो देखना सीख लीजिए। हमारी समस्याओं को हमारे पास आकर के देखिए, हम कैसे हैं, किस रूप में हैं। अब भगवान राम तो 13,000 वर्ष केवल पृथ्वी पर विराजमान थे इतिहास के संदर्भ में, और यहां प्रभु ने पूछा हनुमान सीता जी लंका में कितने दिनों से हैं? तो काल के क्रम में तो 10 महीने से है। हनुमान जी ने 10 महीने का नाम नहीं लिया कि 10 महीने हो गए, बहुत देर हो गई। वहां 10 महीने का कोई अर्थ, हनुमान जी ने जो भक्तों की भाषा थी, प्रभु इस काल के मापदंड से नहीं, श्री किशोरी जी के हृदय में जो व्याकुलता है उसके मापदंड से आप सोचिए क्या है। निमिष निमिष करुणानिधि जान कल्प संबित, जिसको कल्प कहते हैं, ब्रह्मा की एक आयु का कल्प, बोले सीता जी के एक एक निमेष में एक कल्प व्यतीत हो रहा है। और उलाना भी था कि भक्तों ने तो घोषणा कर दिया कि अब प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं, 10 महीने में कितने कल्प हो गए, जरा इसका भी तो गणित कर लीजिए। वो आपने छोटी गाथा सुनी होगी कि दोस्त व्यक्ति साधना करने बैठे, एक इमली के नीचे, एक वट के नीचे, देवर्षि नारद उधर से आ रहे, नारद जी को प्रणाम किया देख करके, और दोनों ने एक ही प्रश्न किया कि हम प्रभु का दर्शन चाहते हैं, वो कब दर्शन देंगे? नारद जी गए, पूछ दिया, भगवान ने उत्तर दो दिया, और नारद जी को बड़ा विचित्र लगा। कहने लगे बरगद वाले से कह देना कि वट के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक साधना करेगा तब मैं दर्शन दूंगा। नारद जी सोचने लगे इतनी कठोरता की भाषा। महाराज वो इमली के वृक्ष के नीचे वाले से क्या कहूं, उससे भी यही कह देना कि इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। नारद जी सोच लगे विचित्र गणित है, पत्तों से गणना हो रही है, और अगर पत्तों से गणना है तो इमली वाले को भी बट के नीचे बैठना चाहिए था, इमली में इतने छोटे छोटे पत्ते होते हैं। महाराज जी कौन सा गणित, और तुम उत्तर दे देना। और जब बट वृक्ष के नीचे वाले उस साधक से मिले, पूछा उसने कब दर्शन देंगे? तब बट में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। सो तुरंत उसने माला कमंडल फेंका, हो गया। क्या करेंगे ऐसे ईश्वर का दर्शन करके? अरे हम तो समझते थे ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, भक्त और सिद्ध मान के लोग पूजा करेंगे, इतने जन्म में लेता रहूं, वो साधना करता रहूं, मुझे नहीं ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है। नारद जी ने सोचा इसकी दशा हुई तो इमली वाले की क्या दशा होगी। और इमली वाले से जब उन्होंने कहा कि भगवान तो कह रहे, यही कह रहे हैं कि इमली के पत्ते में, इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद, आनंद में नाचने लगा। कितना मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं तो कल्पना ही नहीं कर पाता था कि कभी दर्शन होगा, पर प्रभु ने एक अवधि तो बता दिया ना, बस बस क्या कहना है, मैं धन्य हो गया, नाचने लगा। पर अगले ही क्षण अनोखा दृश्य था, भगवान सामने प्रकट, उसको हृदय से लगा लिया, उसको धन्य बना दिया भक्ति का वरदान दे करके। पर नारद जी के रोष का कोई ठिकाना नहीं। क्या आप मुझे झूठा बनाने के लिए बेगर रहते हैं क्या? मुझसे आपने कह दिया इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन, अभी तो एक जन भी नहीं हुआ। भगवान ने हंस करके कहा ये तो एक मेरा शाब्दिक तात्पर्य परीक्षा के लिए था। क्या वस्तुतः जन्म और व्यक्ति के दर्शन का संबंध काल की सीमा से है क्या? ये तो हृदय की उत्कंठा, व्याकुलता, पाने की अभिलाषा, वस्तुतः वो नकली था, वंचित रह गया। और जिसके हृदय में सचमुच ही यह एक विश्वास उत्पन्न हुआ, उसको तत्काल दर्शन प्राप्त हो गया। नारद जी प्रसन्न हो गए कि वास्तुतः हनुमान जी का तात्पर्य था कि प्रभु अगर आप 10 मास की गणना करने लगे तो उसका 10 मास का तो कोई अर्थ नहीं, पर जब भक्तों के एक एक कल्प, और यह एक कल्प जो है, एक तो वह है जो पुराणों में लिखा हुआ, वो तो कल्प स्वयं पढ़ करके बड़ा लंबा लगता है। ब्रह्मा जी के समग्र आयु का एक पूर्ण जो है महाकल्प है, कल्प है, उसके बड़े विभाजन है। और तब हनुमान जी ने कहा प्रभु एक एक निमेष जो है कल्प के समान व्यतीत हो रहा, और अब आप बेग चलिए, आप विलंब मत कीजिए,
बेगी चलिए प्रभु आनीय, भुज बल खलदल जीत, जल्दी प्रस्थान कीजिए। और लिखा हुआ सुन सीता दुख, प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजू नैना। यह ईश्वर की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा कोई सुधि दिलाने वाला अगर मिल जाए, जिसकी आंखों में आंसू तो आता नहीं, नित्य करोड़ों व्यक्ति जन्मते और मरते हैं, उसको तो नहीं कोई आंसू आता होगा, का उसको भी आंखों में आंसू आ गया। और तब प्रभु ने सुग्रीव की ओर देखा, बोले अब विलंब के कारण कीजिए। मानो सुधि का अर्थ है ऐसी प्रीति, ऐसी व्याकुलता जो ईश्वर को भी व्याकुल बना दे। ऐसा जो सुधि तत्व है, न सुनाने, ठीक से न सुनाने वाले देवता थे। जब युद्ध में बहुत रावण को मरने में विलंब लगने लगा तो घबरा गए। भगवान राम से कहा प्रभु बहुत दिन हो गया, अब विलंब मत कीजिए। प्रभु ने पूछा बड़ा विलंब कहां हो रहा, युद्ध तो अभी थोड़े दिन से, क्या आप लोग बहुत चिंतित हैं? और देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज, हम उतने चिंतित नहीं। तो आप कह क्यों रहे? अब जन राम खिलावो यही, अतिशय दुखित हो तो वैदे। सीता जी बड़ी दुखी। जब सीता जी का नाम सुना, हनुमान जी ने लिया तो रोने लगे। और देवताओं ने जब सीता जी की व्याकुलता का वर्णन किया तो देव वचन सुन प्रभु मुस्कुराना, हंसने लगे। जिसकी सुधि सुन करके रोने लगे थे। जब देवताओं जैसा कोई सुनाने वाला हो, नकली तो हंसी आ जाती है। चलो ये भी एक नाटक चल रहा है। मानो यह सुधि शब्द, यही गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसीदास जी से मां ने पूछा क्या प्रभु तुम्हें नहीं जानते? बोले जानते तो हैं, पर कोई सुधि दिलाने वाला चाहिए, और वो सुधि दिला दे आप। कहूं का अम्ब अवसर पाई, मेरी और सुधि द्याई भी। और बताने की विधि में बता दिया। आपसे जब आएंगे तो एकांत में आप तो मधुर रस की चर्चा करती होंगी, पर उस दिन कछु करुण कथा चलाए, कोई ऐसी कथा करुणामयी सुनाइए कि प्रभु के आंखों में करुणा आ जाए। और तब पूछेंगे कि क्या बात है, आज इस समय आप करुणा की बात कैसे चला रहे? तो कह दीजिएगा कि महाराज कलयुग में भी आपका एक दास है जो आपके सेवा से किसी तरह से आपका नाम लेकर के पेट भर रहा है। नाम ले भरे उधर प्रभु एक दासी दास कहा है। पूछेंगे कौन है? बोले पूछी है सो है, पूछी है सो है कौन? कई भी नाम दशा जनाए, और सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाए। बगैर सुन लेंगे मेरी बात, आप सुध दिला देंगे तो बस मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। और हुआ यही। गोस्वामी जी कलयुग में श्री राम की सभा में, श्री राम की सभा में उन्होंने मेरा पत्रिका रखा, लक्ष्मण जी ने दे दिया। और लक्ष्मण जी ने जब रखा तो प्रभु ने पत्र पढ़ करके कहा कि इस पत्र में यह लिखा हुआ है। तो भरत जी और हनुमान जी ने दोनों ने कहा कि हाँ महाराज बात तो ठीक है। मारुति रुचि लखी भरत की लखन कही, मारुति रुचि लखी लखन की। जिस समय देखा उस समय शब्द निकला कलिकालो नाथ नाम सो। कलयुग में भी एक तुलसीदास है जो आपके नाम पर भरोसा किए हुए। कलिकालो नाथ नाम सो, प्रीति रीत एक किंकर की निबही। एक ऐसा किंकर है कि जो आपके नाम के सहारे। प्रभु ने तुरंत मुस्कुरा करके देखा। भरत जी ने कहा सत्य है, हनुमान जी ने कहा सत्य है। और उत्तर में प्रभु ने कहा सुधि बहु लगी है, मैंने भी सुधि पाया। मानो संकेत सीता जी की ओर था। घबराना नहीं, तुम जिनसे सुध दिलाने के लिए कह चुके थे वो सुध दिला चुके।